bounds. हेलो एवरीवन, वेलकम टू ईटीसी ऑनलाइन। आज हम लोग पढ़ने वाले क्लास 10th का चैप्टर भोली, जिससे हमें एक मैसेज मिलता है कि अगर हम किसी भी काम को करने का ठान लेते हैं तो हमारे लिए इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं होता है। इस चैप्टर में हम लोग जानेंगे कि किस तरीके से एक लड़की ने उसके लिए इम्पॉसिबल दिखने वाले काम को अपनी मेहनत और अपनी लगन से पॉसिबल बना लिया। तो आइए स्टार्ट करते हैं चैप्टर, जिसका नाम है भोली। उसका नाम सुलेखा था, लेकिन बचपन से हर कोई उसे भोली नाम से बुलाया करता था, जिसका मतलब होता है सीधी सादी। सिंपलटन मतलब होता है सीधी सादी। वह नंबरदार रामलाल की 4th नंबर की बेटी थी। जब वो 10 महीने की थी तब वो चारपाई से, कॉट का मतलब होता है चारपाई, तो वो चारपाई से अपने सिर के बल गिर गई थी और शायद इस वजह से उसके ब्रेन का कुछ पार्ट डैमेज हो गया था। इस वजह से वो एक बैकवर्ड चाइल्ड बन के रह गई थी, जिसे भोली नाम से जाना गया। भोली यानी सीधी सादी, बैकवर्ड मतलब होता है पिछड़ा हुआ। बचपन में ये बच्ची बहुत गोरी थी और बहुत सुंदर थी, लेकिन जब ये 2 साल की थी तो इसे स्मॉल पॉक्स का एक अटैक आया। स्मॉल पॉक्स, जिसे हम लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं माता निकलना। सिर्फ उसकी आंखें बची हुई थी, बाकी पूरी की पूरी बॉडी परमानेंटली डिसफिगर हो गई, यानी पूरी की पूरी बॉडी उसकी बिगड़ चुकी थी। उसकी पूरी बॉडी के ऊपर गहरे गहरे और काले काले पॉक मार्क्स निकल आए थे, यानी छोटे छोटे काले काले दाने निकल आए थे। छोटी सुलेखा 5 साल तक तो बोल ही नहीं सकती थी। जब लास्ट में उसने बोलना सीखा तो वो स्टैमर करने लग गई। स्टैमर का मतलब होता है हकलाना। गांव के जो दूसरे बच्चे थे वो उसका मजाक उड़ाया करते थे और उसकी मिमिक्री किया करते थे। मिमिक्री मतलब होता है नकल उतारना। इसके परिणाम स्वरूप वो बहुत कम बोलती थी, क्योंकि गांव के दूसरे बच्चे उसका मजाक उड़ाया करते थे और उसकी नकल उतारा करते थे। तो इस वजह से डर के कारण वो बहुत कम बोलती थी। रामलाल के 7 बच्चे थे, 3 बेटे थे और 4 बेटियां थी। उनमें से सबसे छोटी भोली थी। यह एक प्रॉस्परस किसान का परिवार था। प्रॉस्परस मतलब होता है अमीर या फिर समृद्धशाली। और यहाँ पे खाने पीने की कोई कमी नहीं थी। प्लेंटी का मतलब होता है बहुत, यानी खाने पीने के लिए बहुत था। बेटों को शहर भेज दिया गया था स्कूल्स में स्टडी करने के लिए और बाद में कॉलेजेस में स्टडी करने के लिए। बेटियों में राधा सबसे बड़ी थी, जिसकी ऑलरेडी शादी हो चुकी थी। दूसरे नंबर की बेटी थी मंगला, उसकी शादी भी सेटल हो चुकी थी। जब उसकी शादी भी हो गई तो रामलाल ने अपने तीसरे नंबर की बेटी चंपा के बारे में सोचना स्टार्ट किया। ये सारी की सारी लड़कियां हेल्दी थी और गुड लुकिंग थी, इसलिए इनके लिए ब्राइड ग्रूम ढूंढने में कोई मुश्किल नहीं थी। ब्राइड ग्रूम का मतलब होता है दुल्हा। लेकिन रामलाल को भोली के बारे में चिंता थी। लेकिन रामलाल भोली के बारे में वरीड था, चिंतित था, क्योंकि ना तो भोली दिखने में अच्छी थी और ना ही उसमें इंटेलिजेंस थी, क्योंकि ना ही भोली अच्छी दिखाई देती थी और ना ही उसमें दिमाग भी था। भोली जब 7 साल की थी तब मंगला की शादी हो चुकी थी। उसी साल गांव में एक प्राइमरी स्कूल खोला गया गर्ल्स के लिए। तहसीलदार साहिब आते हैं गांव में उसकी ओपनिंग सेरेमनी के लिए, स्कूल की ओपनिंग सेरेमनी के लिए। और आकर वो रामलाल को बोलते हैं, रामलाल जी, रेवेन्यू ऑफिशियल होने के नाते आप गांव में गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव भी हो, इसलिए गांव वालों के लिए आपको एक एग्जाम्पल सेट करना पड़ेगा, यानी गांव वालों के लिए आपको एक उदाहरण पेश करना पड़ेगा। तो आप एक काम करो, अपनी बेटियों को स्कूल भेज दो। उस रात जब रामलाल ने अपनी वाइफ से इस बारे में कंसल्टेशन किया तो उसकी वाइफ चिल्ला पड़ती है और बोलती है, क्या आप पागल हो? क्रेजी मतलब पागल। अगर लड़कियां स्कूल जाएंगी तो उनसे शादी कौन करेगा? एक्चुअली ये बहुत पुराने जमाने की बात है, जिस जमाने में गर्ल्स को लिमिटेड फ्रीडम ही मिला करती थी। उस समय उनको स्कूल्स भी नहीं भेजा जाता था, घर से बाहर किसी काम के लिए भेजना उनको अच्छा नहीं माना जाता था। लेकिन रामलाल में इतना करेज भी नहीं था कि वो तहसीलदार की बात को डिसओबे कर सके। करेज का मतलब होता है साहस और डिसओबे का मतलब होता है बात ना मानना। लास्ट में उसकी वाइफ बोलती है, मैं तुम्हें बताती हूँ कि क्या करना है।
एक काम करो, भोली को स्कूल भेज दो, क्योंकि भोली के शादी होने के चांसेस तो वैसे भी कम है। उसका अगली फेस है, यानी उसका चेहरा भी बदसूरत है, और उसमें सेंस की भी कमी है। लैक यानी होता है कमी, सेंस यानी समझ, यानी उसमें दिमाग भी कम है और दिखने में भी वो खूबसूरत नहीं है। तो स्कूल के जो टीचर्स हैं उसको भोली की चिंता करने दो, यानी स्कूल के टीचर्स के हवाले भोली को छोड़ दो। अगले दिन रामलाल भोली का हाथ पकड़ता है और बोलता है, चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें स्कूल लेकर चलता हूँ। भोली डर जाती है। फ्राइटेंड का मतलब होता है डर जाना, क्योंकि वो वास्तव में नहीं जानती थी कि एक स्कूल किस तरह का दिखाई देता है। उसको तो याद है कि कुछ दिनों पहले उनकी बूढ़ी गाय, जिसका नाम लक्ष्मी था, उसे घर से बाहर ले जाया गया और बाहर ले जाके बेच दिया गया। तो भोली बेचारी डरती हुई अपनी हकलाती हुई आवाज में बोलती है, नो 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 नो। शी शाउटेड। शाउटेड मतलब होता है चिल्लाना। वो चिल्लाती है, टेरर यानी डर। वो डर के कारण चिल्लाती है और अपना हाथ अपने फादर की ग्रिप से छुड़वा लेती है। ग्रिप यानी होता है पकड़। क्या दिक्कत है पागल लड़की, रामलाल चिल्लाते हुए बोलता है, मैं तो सिर्फ तुम्हें स्कूल लेकर जा रहा हूँ। फिर वो अपनी वाइफ से बोलता है, एक काम करो, आज इसे थोड़े अच्छे कपड़े पहना दो, नहीं तो स्कूल में जो टीचर्स और स्कूल गर्ल्स हैं वो जब इसे देखेंगी तो हमारे बारे में क्या सोचेगी। भोली के लिए आज से पहले कभी भी नए कपड़े नहीं बनाए गए थे। उसके सिस्टर्स की जो पुरानी ड्रेसेस होती थी वो ही भोली के पास आ जाया करती थी जब वो छोटी हो जाती थी। कोई भी उसके कपड़ों को धोने की और मरम्मत करने की परवाह नहीं किया करता था। मेंड यानी होता है रिपेयर करना। लेकिन आज तो वो लकी थी कि उसे एक साफ सुथरी ड्रेस पहनने को मिल रही थी। वो ड्रेस जो वास्तव में चंपा की थी, लेकिन काफी बार धोने के कारण वो सिकुड़ चुकी थी और अब चंपा को फिटिंग में नहीं आती थी। श्रंक यानी होता है सिकुड़ना। आज तो उसे नहलाया भी गया था और उसके सूखे और उलझे बालों में तेल भी लगाया गया था। मैटेड यानी होता है उलझे हुए। तब जाके उसे यकीन होता है कि उसे एक ऐसी जगह पे ले जाया जा रहा है जो वास्तव में उसके घर से ज्यादा अच्छी जगह है। जब वो लोग स्कूल पहुंचते हैं तो बच्चे ऑलरेडी अपनी क्लासरूम्स में बैठे हुए थे। रामलाल अपनी बेटी को हैंडओवर कर देता है हेड मिस्ट्रेस को, यानी रामलाल अपनी बेटी को हेड मिस्ट्रेस को सौंप देता है और भोली वहां पे अकेली छूट जाती है। वो बेचारी लड़की अपनी डरी हुई आंखों से हेड मिस्ट्रेस की तरफ देखती है। फियर लेडन यानी होता है डरी हुई। वहां पे कुछ रूम्स थे, कुछ कमरे थे, और हर कमरे में भोली के जैसी लड़कियां चटाई के ऊपर पालथी मार के बैठी हुई थी। स्क्वेटेड मतलब होता है पालथी मार के बैठना, और मैट यानी होता है चटाई, और बुक से कुछ पढ़ रही थी और स्लेट्स पे लिख रही थी। हेड मिस्ट्रेस भोली को बोलती है क्लासरूम में जाकर एक कॉर्नर में बैठ जाने को। भोली नहीं जानती थी कि एक स्कूल कैसा होता है और वहां पे क्या होता है। हैपेंड यानी होना। लेकिन वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। ग्लैड यानी खुश होना। वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है अपनी एज की बहुत सारी गर्ल्स को वहां देखकर। वो उम्मीद करती है, होप यानी उम्मीद करना। वो उम्मीद करती है कि इनमें से शायद कोई लड़की उसकी फ्रेंड भी बन जाए। लेडी टीचर जो क्लासरूम में बैठी हुई थी वो गर्ल से कुछ बोल रही थी, लेकिन भोली को तो कुछ भी समझ में नहीं आता है। वो दीवार पे लगी हुई तस्वीरों को देख रही थी। उन तस्वीरों के कलर, उन पिक्चर्स के कलर उसको फैसिनेट कर रहे थे। फैसिनेट यानी आकर्षित करना। उन तस्वीरों में जो होर्स था वो ब्राउन कलर का था। बिल्कुल उसी तरह का होर्स था जिस तरह के होर्स के ऊपर बैठकर तहसीलदार उनके गांव की विजिट के लिए आए थे। बकरी की तस्वीर एकदम ब्लैक कलर की थी। बिल्कुल वैसी ही बकरी थी जैसी उनकी नेबर में है। नेबर यानी पड़ोस, जैसे उनके पड़ोस में है। पैरट एकदम ग्रीन कलर का था। बिल्कुल वैसा ही पैरट था जैसा उसने मैंगो के ऑर्चार्ड में देखा है। ऑर्चार्ड यानी होता है बगीचा या गार्डन। और काऊ एकदम उनके लक्ष्मी की तरह थी और गाय एकदम उनके लक्ष्मी की तरह थी। अचानक भोली नोटिस करती है कि टीचर उसके बगल में खड़ी हुई है और उसकी तरफ देखकर स्माइल पास कर रही है। टीचर उससे पूछती है, छोटी बच्ची तुम्हारा नाम क्या है? भोली हकलाते हुए बोलती है, भो भो।
लेकिन इससे ज़्यादा वो हकला भी नहीं पाती है, फर्दर यानी आगे, इससे ज़्यादा वो हकलाते हुए बोल भी नहीं पाती है। उसके बाद भोली रोने लग जाती है और उसकी आंखों से आंसुओं की एक बाढ़ निकल पड़ती है, यानी उसकी आंखों से आंसू बह चलते हैं। जब वो कोने में बैठी हुई होती है तो उसका सिर नीचे की तरफ झुका हुआ रहता है। उसमें ऊपर उन गर्ल्स की तरफ देखने की हिम्मत नहीं थी जिसके बारे में वो जानती थी कि वो गर्ल्स उसकी तरफ देखकर हंस रही होगी। जब स्कूल की घंटी बजती है तो सारी गर्ल्स जल्दी से क्लासरूम से बाहर निकल जाती है। स्करीड यानी होता है जल्दी से। लेकिन भोली में हिम्मत नहीं होती कि वो अपने कॉर्नर से खड़ी हो जाए, अपनी सीट से खड़ी हो जाए। अभी भी उसका सिर नीचे की तरफ झुका हुआ था और वो सुबक रही थी, रो रही थी। सॉबिंग यानी होता है सुबकना। टीचर बोलती है, भोली। टीचर की वॉइस इतनी ज़्यादा सॉफ्ट और इतनी ज़्यादा सूदिंग थी कि अपनी पूरी लाइफ में उसने अपने आप को कभी भी इस तरह से बुलाए जाना नहीं सुना था। सूदिंग यानी होता है राहत भरा। और टीचर की आवाज़ उसके दिल को छू जाती है। टीचर बोलती है, गेट अप। टीचर बोलती है, बेटा खड़ी हो जाओ। टीचर की आवाज में कोई कमांड नहीं था, यानी टीचर ने उसे आदेश नहीं दिया था, बल्कि एकदम दोस्ती पूर्वक उससे बोला था, बल्कि एकदम फ्रेंडली सजेशन दिया था, यानी एकदम फ्रेंड की तरह बोला था। भोली खड़ी हो जाती है। टीचर बोलती है, अब मुझे अपना नाम बताओ। स्वेट यानी होता है पसीना। उसकी पूरी बॉडी से पसीना निकलने लग जाता है और वो सोचने लग जाती है, क्या उसकी हकलाती हुई जबान अब उसे दोबारा डिस्ग्रेस करेगी। डिस्ग्रेस मतलब होता है अपमानित करना, बेइज्जत करना। लेकिन इस दयालु औरत के खातिर उसने सोच लिया था एक एफर्ट करने का, एक प्रयास करने का। क्योंकि वास्तव में टीचर की आवाज़ बहुत ज़्यादा राहत भरी थी और टीचर उसकी तरफ देखकर हंस भी नहीं रही थी। वो दोबारा हकलाते हुए बोलने लग जाती है, भ भ भो भो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। टीचर उसे एनकरेज करती है। एनकरेज यानी होता है प्रोत्साहित करना। कम ऑन, अब मुझे अपना पूरा नाम बताओ। भ भ भो भोली। और लास्ट में वो अपना पूरा नाम बोल देती है और राहत भरा महसूस करती है, जैसे वास्तव में उसके लिए ये बहुत बड़ा अचीवमेंट हो। अचीवमेंट यानी होता है उपलब्धि और रिलीव्ड यानी होता है राहत भरा। शाबाश। टीचर प्यार से उसको थपथपाती है। पैटेड यानी थपथपाना, अफेक्शनेटली यानी प्यार से, और बोलती है, अब अपने दिल से हर तरह के डर को बाहर निकाल दो और फिर तुम हर किसी की तरह बोल पाओगी। भोली ऊपर देखते हुए बोलती है, वास्तव में। टीचर बोलती है, हाँ हाँ, ये बहुत आसान है, सिर्फ तुम हर दिन स्कूल आना। क्या तुम हमेशा स्कूल आओगी। भोली सिर हिला देती है। नोडेड यानी होता है सिर हिलाना। टीचर बोलती है, नहीं, मुझे बोल के बताओ। ये यस। और भोली वास्तव में एस्टोनिश्ड यानी होता है आश्चर्यचकित। और भोली खुद भी चकित हो जाती है ये देखकर कि वास्तव में वो इस बार पूरा वर्ड बोल पाई थी। टीचर ने बोला, देखा, मैंने तुम्हें बताया था। चलो अब ये बुक ले लो। वो जो बुक थी वो वास्तव में बहुत अच्छी अच्छी पिक्चर्स से भरी हुई थी और सारी की सारी पिक्चर्स कलर में थी। डॉग, कैट, गॉट, हॉर्स, पैरट, टाइगर, और इसमें काऊ भी थी, एक गाय भी थी उनकी लक्ष्मी की तरह। और हर पिक्चर के साथ में बड़े बड़े काले काले लेटर्स में कुछ वर्ड्स लिखे हुए थे, शब्द लिखे हुए थे। टीचर बोलती है, 1 महीने के अंदर तुम इस किताब को पढ़ पाओगी। उसके बाद मैं तुम्हें इससे बड़ी एक और किताब दूंगी। उसके बाद एक और बड़ी किताब दूंगी और थोड़े टाइम में तुम इस गांव में सबसे ज़्यादा पढ़ी लिखी बन जाओगी। फिर कोई भी कभी तुम्हारे ऊपर नहीं हंसेगा। लोग तुम्हारी बात बड़े आदर के साथ सुनेंगे और तुम बिना हकलाहट के बोल पाओगी। समझी। अब घर पे जाओ और कल सुबह जल्दी स्कूल आ जाना। अब घर पे जाओ और कल सुबह जल्दी स्कूल आ जाना। भोली को ऐसा फील होता है कि अचानक उनके गांव के मंदिरों में लगी हुई सारी घंटियां बज रही है और स्कूल के सामने जो पेड़ हैं उन पे बड़े बड़े लाल लाल फूल खिल चुके हैं। ब्लॉसम्ड यानी खिलना। भोली का दिल एक नए जीवन की उम्मीद से धड़कने लग जाता है। थ्रोबिंग यानी धड़कना। क्या वास्तव में भोली पढ़ना और लिखना सीख पाई। क्या वास्तव में भोली का हकलाना छूट गया था। क्या वास्तव में लोगों ने भोली का मजाक उड़ाना बंद कर दिया। ये सारी बातें हम लोग जानेंगे नेक्स्ट एपिसोड में।
अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा है तो बने रहिए ईटीसी ऑनलाइन के साथ इसी तरह के और मज़ेदार और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए। नेक्स्ट वीडियोस तक के लिए हैव ए गुड डे, टेक केयर एंड बाय बाय। थैंक यू।